शहबाज शरीफ साहब का नाम उसमें है। ये तो अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, वरना वो तो अपनी तरफ से काम कर गए थे। ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कल जो ये खून बहा है, ये जो नुकसान हुआ है, साबिक वजीर आजम, उसकी जिंदगी पाकिस्तान में महफूज नहीं। मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ताकतवर है। कल हम सब ने देखा जो कल हुआ है, बहुत काबिल अफसोस है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब के अल्लाह ताला ने जो है वो जिंदगी रखी थी। मौजम जो है वो शहीद है, जमीन पे पड़ा है, दो उसके बच्चे छोटे अपने बाप की लाश के साथ खड़े हैं। वो तो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी था जो पाकिस्तान से और इमरान खान साहब से मोहब्बत करता था। और वो क्या कसूर था उसका, क्या उसके बाप ने क्या गुनाह किया था। मेरे से तो यार ये नज़ारा कभी नहीं भूलेगा। सर आप क्या समझते हैं कि खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। कल खान साहब ने इस पे जो है खुल के बात की है, और जिनकी नॉमिनेशन जिसका ज़िक्र असद उमर साहब ने किया, जो शहबाज शरीफ साहब का नाम उसमें है, और इंटीरियर मिनिस्टर का, और एक हसास इदारे के अहम शख्सियत का, फैसल का, तो ये जितने भी नाम आए हैं, और ये साबिक वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आए हैं, जो सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म हैं। और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत इस मुल्क के इदारों की, पुलिस की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि आलम इस्लाम का इतना बड़ा लीडर, मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म, उसकी ज़िंदगी पाकिस्तान में महफूज नहीं। और उसको जिस तरीके से जो है वो टारगेट किया गया है, जिस तरीके से उन पर हमला किया गया है, ये तो अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, वरना वो तो अपनी तरफ से काम कर गए थे। सर हिना परवेज़ भट्ट ने 1 नवंबर को और मरीम नवाज़ ने भी 1 नवंबर को एक बयान दिया कि इमरान खान आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप क्या समझते हैं, ये आज के जो कल का दिन था इसकी तरफ इशारा था? देखें, डायरेक्ट मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, क्योंकि जब तक वो लिंक ना हो इस वाक़े से, लेकिन इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी वाला बयान है, गैर सियासी बयान है। सियासतदान इस तरह के बयानात नहीं जो है वो देते। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से, देखें, मरीम साहिबा सियासतदान हैं, उनको सियासत करनी चाहिए, लेकिन आप इसको भी देखें ना, जो अरशद शरीफ साहब की जब डेड बॉडी आई और जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी पे उन्होंने कमेंट किया, कोई होशमंद और दर्द दिल रखने वाला कोई शख्स क्या किसी इंसान की मौत पे इस तरह का कमेंट कर सकता है? बेशक उन्होंने फिर बाद में डिलीट कर दिया अवामी प्रेशर से, लेकिन वो आपका बताता है कि आपके लिए पाकिस्तानियों की क्या अहमियत है। तो जो कल हुआ है बहुत काबिल अफसोस है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब के अल्लाह ताला ने जो है वो ज़िंदगी रखी थी, तो वो बच गई। और हम ये आज मानने पे मजबूर हैं, जो कहा करते थे हमारे बड़े कि मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ताकतवर है। कल हम सब ने देखा, और आज खान साहब ने खुद ये बात हमारी मीटिंग में हमें बताई कि जब फायरिंग हुई है, जब उनके पैरों पे लगे हैं, जब वो गिरे हैं, तो उन्होंने कहा कि दूसरा बर्स्ट फिर मैंने सुना जो ऊपर से कहते हैं कि हमारी गोलियां गई हैं, तो वो अगर वो खड़े उस वक्त अगर होते कुछ सेकंड और, तो वो तो सारा उनके चेस्ट पे आ जाना था और चेहरे पे। तो ये जो नुकसान हुआ है और कितनी बदनामी है, और सियासत में जो ये जो खूनी एक रंग आ गया है, हमारी तो पुरअमन तहरीक थी और कुछ नहीं था, और फिर ये जो कल जो मौज़म शहीद हुआ है, मेरे से तो यार ये नज़ारा कभी नहीं भूलेगा कि मौज़म जो है वो शहीद है, ज़मीन पे पड़ा है, दो उसके बच्चे छोटे अपने बाप की लाश के साथ खड़े हैं। और वो क्या कसूर था उसका, क्या उसके बाप ने क्या गुनाह किया था। वो तो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी था जो पाकिस्तान से और इमरान खान साहब से मोहब्बत करता था, और ख़ुद भी आ रहा था और छोटे अपने बच्चों के साथ उसने। तो ये तादेर ये नक्श हमारे जहन में रहेगा। ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कल जो ये खून बहा है, ये जो नुकसान हुआ है, यानी कि अभी तक मैं तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि क्या कोई ये भी कर सकता है कि इमरान खान साहब ने, कि आप अपने जहन से आप इतने हवाओं में हैं, इतने आप ज़मीन के फ़िरौन बन गए हैं कि आप ये सोच भी आपने कैसे लिया कि आप इमरान खान साहब को जो है वो हिट कर रहे हैं। ये कोई जी शऊर शख्स सोच भी कैसे सकता है, चे जाएगा उस पर अमल करना। सर ये सुनने में आ रहा है कि जो फायर हुआ है वो पिस्टल और था और वो गोली और थी, तो आप क्या समझते हैं सबूतों को मिटाने के लिए सारा कुछ किया गया है, सबूत मिटाए जा रहे हैं? अगर आप उनका देखें, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का जो वाक़या हुआ था, उसमें भी जो है डिस्ट्रक्शन के लिए वो दूसरे बंदे ने नीचे से फायर किया था और पता नहीं, और उसमें फिर वो जो हुआ था। तो ये भी पॉसिबिलिटी इसकी है, क्योंकि जो ऐन मौके पे जो लोग मौजूद थे खान साहब के साथ, और खान साहब ने ख़ुद भी ये बात की कि दूसरा वो कहते हैं कि बर्स्ट भी फायर हुआ, तो वहाँ जो लोग मौजूद थे तो उन्होंने ये बात की है कि ऊपर से भी सामने से भी हुई है। तो ये एक जगह से नहीं हुई, ये 2-3 हो सकता है, तीसरी जगह भी हो, लेकिन 2 की बात तो कवी है कि वो कह रहे हैं कि सामने से भी फायरिंग हुई है। खान साहब का मिल के आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या खान साहब अल्लाह पाक जो सेहत दें उन्हें, वो ठीक हो गया कि लॉन्ग मार्च को रवाना दवा करेंगे? हाँ, उनका मुझे बड़ी खुशी हुई, उनको जज्बे में देख के और उनका हौसला बुलंद देख के दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि जो इस मुल्क के लिए खड़ा होता है उसके साथ हम ये करते हैं।
کہ وہ تو اس ملک کے لیے کھڑا تھا، اور وہ دوسری تیسری بار اپنی موت و زندگی کی کشمکش میں اس شوکت خانم اسپتال میں جو ہے وہ آئے ہیں۔ 2013 کے الیکشن کا وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا جب قوم ایک طرح سے حوصلہ ہار بیٹھی تھی، اس کا حوصلہ جوان تھا، لیکن مجھے اس کا دکھ ضرور ہوا کہ ہم نے امت مسلمہ کے لیڈر کے ساتھ ہم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، جو ان کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ اس نے ملک کے لیے سب کچھ کرتا رہا اور آخر میں ملک کے لیے گولی کھانے کی کسر تھی وہ بھی خان صاحب نے کھا لی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو حیا اور شرم نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم بہت بدقسمت ہوں گے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی عرصے بعد، کوئی 2 نسلوں بعد کوئی لیڈر ملتا ہے، چاہے بھٹو ہو چاہے خان صاحب ہو، اس کی ہم کیا حالت کرتے ہیں۔